कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल प्रो विक्राम व्लॉग्स में। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है, कल जब मैं घर की तरफ आ रहा था तो मेरे को एक भाई मिले जो कि एक छोटे कैफेटेरिया में काम कर रहे थे और लगभग वो अच्छा खासा पैसा पे करके दुबई आ रखे थे। तो उनसे जब मैं मिला, हालांकि वो मेरे गांव के निकले और इंडिया का लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए दे के वो हुँ। दुबई में आ रखे थे और यहाँ पे 1000-1200 की नौकरी कर रहे हैं। देखिए, काम कोई भी हो, बड़ा छोटा नहीं होता, काम काम होता है। अगर आप पढ़े लिखे कम हैं, ठीक है ना, आपको लगता है कि यार मैं ब्लू कॉलर जॉब भी कर सकता हूँ, सो वो आपके लिए बढ़िया है। बट अगर आपके अंदर स्किल है, आप कुछ कर सकते हैं, तो ये जो कंट्री है ना दुबई, ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप कदम रखने से लेके आपके पास अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाती है। बस फ़र्क ये है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे देखते हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी लोगों को भी देखा है जो यहाँ पे किचन हेल्पर के जॉब से आए थे और आज अच्छे खासे शेफ हैं और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया मूव हो चुके हैं। इसके अलावा काफ़ी ऐसे लोगों को भी देखा जो ट्रॉली बॉय यानी कि जो ट्रॉली चलाते हैं मार्केट के अंदर, वो आए थे, आज मैनेजर है। क्यों? दुबई के अंदर 2 चीज़ चलती है, या तो आप बहुत अच्छे एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, आपके पास अच्छी क्वालिफ़िकेशन है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है जिसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी 5,000, 10,000 मिल जाती है अगर आपके पास अच्छी क्वालिफ़िकेशन। और दूसरी चीज़, जब आप यहाँ पे आते हो ज़ीरो से और जब आप एक्सपीरियंस लेते हो, एक्सपीरियंस के साथ आप आगे बढ़ते हो। तो इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं, पूरी आपको हर एक चीज़ बताने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपने प्रॉपर देख ली और आप प्लान कर रहे हैं दुबई आने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। मेरे साथ है सिरप भाई और आज हम दोनों मिलके इस वीडियो को आपके लिए बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे होती है? देखिए, व्हाई दुबई? हमें दुबई क्यों आना चाहिए? दुबई ही क्यों? सबसे आसान चीज़, अगर हम बात करते हैं इंडिया से अगर आपको आना है, चाहे दिल्ली एयरपोर्ट ले लो, कोलकाता एयरपोर्ट ले लो, मुंबई एयरपोर्ट ले लो, आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं सिर्फ भाई। हार्डली। 3 से 4 घंटे में आप दुबई आ सकते हैं और दुबई आना इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको चाहिए होता है एक वीज़ा, आपका पासपोर्ट, एयर टिकट और जो रूल है, जैसे कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में आ रहे हैं तो 3 से 5,000 दिरहम चाहिए, ठीक है ना? इनफ। ऑब्वियसली आप भाई बाहर कंट्री में आ रहे हैं तो खाली हाथ तो आएँगे नहीं, यहाँ कोई आपका रिश्तेदार नहीं, रिलेटिव नहीं है, तो पैसा लेके आना है। होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास होना चाहिए इंश्योरेंस। क्यों होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए बताइए टूरिस्ट वीज़ा में ख़ास करके? देखिए, इंश्योरेंस के काफ़ी फ़ायदा है यदि आप रखते हैं तो। हुँ, पहली बात तो इंश्योरेंस होने से ये आपको मेक श्योर हो जाता है कि आपको यहाँ आने में कोई दुविधा नहीं होगा, बिल्कुल। है ना? कोई रुकावट नहीं होगा। इंश्योरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, आप इंश्योरेंस लेते हो और यहाँ आके कोई दुर्घटना घटता है आपके साथ, भगवान ना करे ऐसा हुआ, पर तो समझो हुआ आप है, हुँ, इनके दोस्त थे, हुँ, वो मतलब एक्सीडेंटली वॉशरूम में स्लिप हो हुँ, गए थे, हुँ। तो सारा इंश्योरेंस ने कवर किया था। हाँ, उन चीज़ों में इंश्योरेंस कवर करता है। और कितना पैसा आया था, क्या-क्या हुआ था, थोड़ा-सा बता दो ब्रीफ में? सपोज़ मान लो आप विज़िट वीज़ा में हो हुँ, और आपके पास इंश्योरेंस होता है, हुँ, राइट? और आपके साथ मान लो कि भी आप एन्जॉय करते वक़्त हुँ। एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल जाके वो जो इंश्योरेंस को दिखा सकते हैं, बाकी एक्सपेंसेस वो कवर कर लेती हैं। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। देखिए, हुँ, दुबई हम कैसे आ सकते हैं? दुबई आने का सबसे सिंपल तरीका है, सबको मालूम है, विज़िट वीज़ा, जिसको आप टूरिस्ट वीज़ा भी कहते हैं, जो कि आपका होता है 1 महीने का, 2 महीने का। ये होता है आपका सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा। इसके बाद आपको दूसरा देखने को मिलता है यहाँ पे मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा, यानी कि जो 1 महीने का होता है बट उसमें आप 1 बार से ज़्यादा आ सकते हैं, 2 महीने का भी होता है, 2 बार से ज़्यादा आ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलता है 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा। इसको लेके काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। मैं आपको बताऊँ, आप 5 साल का वीज़ा लेके 5 साल ही दुबई में नहीं रह सकते हैं। इसमें आप हर 1 साल में 90 दिन आप रह सकते हुँ। हैं, 90 दिन आप रह सकते हैं, आपको हर साल मिलता है। इसके अलावा तो यहाँ पे आपको रेसिडेंसी वीज़ा, गोल्डन वीज़ा, बहुत अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग चीज़ देखने को मिलती है। तो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला, ये वीडियो अगर आप प्रॉपर देख लेते हैं तो आपको दुबई आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको अपना करियर बनाना है, बिज़नेस करना है, कुछ भी करना है, लाइफ में हार गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, तो दुबई आ जाओ। शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले आपको यहाँ पे आने के लिए वीज़ा चाहिए, तो आप वीज़ा लेके दुबई आ जाते हैं। दुबई आने के पहले दिन से ही आपकी यहाँ पे स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। सपोज़ करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए? सबसे पहले आपको कंट्री के बारे में मालूम होना चाहिए, जो कि मैं आपको बेसिक नॉलेज इस वीडियो में अभी दे देता हूँ। इस कंट्री का नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और यहाँ पे आपके 7 एमिरेट्स हैं, ठीक है?
एक एक करके बात करते हैं। यहाँ की कैपिटल है अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उमल क्वीन, रसल खेमा, फुजेरा। और इस समय हम जहाँ बैठे हैं ये एक फुजेरा शहर है। तो यहाँ की करेंसी है दिरहम, ठीक है। यहाँ पे जो करेंसी है वो आपकी दिरहम है, यहाँ पे दिरहम चलता है। और सैलरी की बात करते हैं, अगर आप कोई सी भी स्टेट में काम कर रहे हैं, अगर आप बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपकी सैलरी सेम होती है बड़ी कंपनी की। फ़र्क कहाँ आता है? अलाउंस में। क्यों? जैसे कि हम बात करते हैं दुबई शहर की। दुबई शहर की अगर मैं बात करूँ, अगर आप रहते हैं डाउनटाउन, बिज़नेस बे, इस साइड पे आपको रेंट थोड़ा हाई देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो प्लेस है हाई एंड प्लेस है, मरीना ये थोड़ी हाई एंड प्लेस है। फिर आप थोड़ा दुबई से थोड़ा-सा इधर-उधर जाते हैं तो एग्ज़ाम्पल बड़ दुबई, टेरा, तो यहाँ पे आपको रेंट थोड़ा कम देखने को मिलता है। मोस्टली जितने भी लोग स्ट्रगल करते हैं, वो बड़ दुबई की गलियों में घूमते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खाना भी अच्छा मिल जाता है। मेस मिल जाता है आपको 250, 300, साढ़े 300 दिरहम का, ठीक है ना? वहीं पे मेट्रो है, बस है और वहाँ से आने-जाने में ईज़ी होता है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपने बड़ दुबई से अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया है तो। सीवी निकल जाती है, हमने कल ही निकाली सीवी, कितनी? 2 दिरहम में 7 पीस निकला था? 1 दिरहम में 7 पीस। 1 दिरहम में 7 पीस, यानी 1 दिरहम मैं आपको बता दूँ, 1 दिरहम यहाँ की जो करेंसी है उसको दिरहम बोलते हैं। यहाँ का अभी जो 1 दिरहम है इंडिया का 24 रुपए बनता है, तो 7 सीवी बन जाती है। अब मैं कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चलिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं करियर बनाने की, सीवी। सीवी जो होनी चाहिए ना वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं कि इसमें सीवी में वो लोग डालते हैं अपने इंडिया का नंबर। अब अगर आपने इंडिया का नंबर डाला, चलो आपके पास अगर रोमिंग है, आपने रोमिंग पैकेज कराया तो आपको कॉल आ जाएगा एचआर का। बट वहीं आपने अगर नंबर डाला है, नंबर तो बंद पड़ा है, कॉल करता रहेगा, कौन करेगा? देखिए, काम हमेशा प्रोफेशनल होता है, कोई आपको व्हाट्सएप में आके नहीं करेगा या आपको ईमेल करेगा, आपने कहीं अप्लाई किया है। तो डेफिनिटली। एयरपोर्ट में आपको सिम कार्ड मिल जाता है, नहीं भी मिलता है तो आप किसी भी दुकान से, मेरे ख्याल से पासपोर्ट के ऊपर आपको मिल जाता है शायद 50 से 60 दिरहम में। 2 कैरियर आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, डू, इतिसलात। आप किसी भी कंपनी का सिम ले सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। और सीवी जो है ना, दुबई में आके बनाइए, पैसे बचाने के लिए इंडिया से प्रिंट करके नहीं लाइए, दुबई में आके आप अपनी सीवी बनाइए। जब आप अपनी यहाँ पे सीवी बनाएंगे, अपना नाम, नंबर सब डालेगा। अगर आपको दुबई में जॉब पाने के लिए कैसे सीवी बनाई जाती है, क्या फॉर्मेट होता है, कैसे आपको तुरंत जॉब मिलती है, अगर आपको इसका फॉर्मेट चाहिए तो ये भी हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो जॉब कैसे ढूंढी जाती है? अच्छी जॉब जिसमें कि आपको स्टार्टिंग सैलरी, मैं आपको बताते चलूँ, अगर आपको यहाँ पे जॉब हंट करते हैं तो ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन भी मत रखिए, ज़्यादा कम भी मत रखिए। मैं आपको बोलूँ, मैक्स टू मैक्स तेरा भाई कितनी, 2-2.5 हज़ार दिरहम मान लें, मैक्स टू हुँ, मैक्स। डिपेंड करता है वो कंपनीज़ एंड हुँ। क्वालिफ़िकेशंस एंड पर एक्सपीरियंस मैक्स टू में। मैक्स अगर आप अच्छी कंपनी में जाते हुँ, हैं जिनकी चेन अच्छी है तो हाँ। 2.5 से 3 हज़ार दिरहम एक आपको रेप्यूटेड स्टार्टिंग सैलरी कंपनी मिल में जाती है, जाते हो ब्रांडेड जिसमें कि में। आपका रहना, खाना अपना रहता है। कंपनी आपको वीकली और 1 ऑफ, 2 ऑफ दे देती है। रिटेल में तो आपका 1 ही ऑफ रहता है। मैं आपको वो भी बताऊँगा रिटेल का ऑफ का क्या सिस्टम होता है, और आपको कंपनी फ्लाइट टिकट वगैरह और आपका ग्रेजुइटी वगैरह बन जाता है। ऐसी कंपनी बता रहा हूँ। तो मान लीजिए आप अकाउंटेंट के लिए आते हैं या वेटर के लिए आते हैं, वाइस वर्सा, जो भी अच्छी जॉब होती है, किसी एडमिन के लिए आते हैं, तो आपको ये मान लीजिए 2.5 से 3, साढ़े 3 आपको मिल जाता है। काफ़ी लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया है, काफ़ी लोगों से पूछा है, तो उनका यही जवाब है कि उनको स्टार्टिंग में इतनी सैलरी ऑफ़र हुई है। जो कि इंडिया का लगभग 70 से 80 हज़ार रुपए आप कमा सकते हैं। उसमें आपको रूम रेंट वगैरह अलग करना है। मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक, जैसे कि अगर आप शेयरिंग हॉस्टल में रहते हैं या शेयरिंग रूम में किसी के साथ रहते हैं, तो आप मान लीजिए 700-800 दिरहम, 1000 दिरहम, 1200 दिरहम। देखिए, जितना आप अपने ऊपर खर्च करेंगे उतना आपको यहाँ पे सहूलत, जितना आप खर्च करेंगे उतना आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी। तो यानी कि ये मान लीजिए 20 से 25 हज़ार रुपए आपका रहने में चले गया। हुँ, उसके बाद खाने की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, हमेशा अच्छा खाना खाइए। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, काफ़ी लोग पैसा बचाने के लिए ब्रेक टाइम में 1 चाय, 1 समोसा खाते हैं, हुँ, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप चाय, समोसे से अपने बॉडी को एनर्जी नहीं दे सकते हैं। अगर आपका माइंड काम कर रहा है, हाथ-पैर काम कर रहा है, तो शरीर को अच्छे फ्यूल की, अच्छे खाने की ज़रूरत है। तो खाने में पैसा खर्च कीजिए, ब्रेक में चाय, समोसे से नहीं कीजिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी लोग बीमार गिर जाते हैं। खाने का मैक्स टू मैक्स 500-600 दिरहम मान के चलिए। राशन इतना महँगा भी नहीं है जैसे लोग कहते हैं। मैक्स टू मैक्स अगर आपको 1.5 लीटर तेल की बात करूँ तो आपको 10 से 12 दिरहम, यानी कि इंडिया से के 200-250 रुपए का आपको 1.5 लीटर तेल यहाँ मिल जाता है। चावल की बात करूँ, अच्छा चावल जो मैं खुद खाता हूँ बासमती, मैं 20 दिरहम का 5 केजी लेता हूँ, जो कि इंडिया का 4 साढ़े 400 रुपए का 5 किलो चावल होता है। और मैं मोस्टली कोशिश ये करता हूँ कि घर में खाना खाऊँ, बट कभी-कभी स्केड्यूल इतना बिज़ी हो जाता है कि मुझे बाहर से खाना ऑर्डर करना होता है। तो इसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं,
तो मैं कहना चाहूँगा किचन, चूल्हा ये सब भूल जाइए, ठीक है ना? मेस लगवा लीजिए, आपको 2 टाइम 3 टाइम का खाना 300-400 दिरहम में आपको मिल जाएगा, आपको 3 टाइम का खाना मिल जाएगा, आप टेंशन फ्री हो जाएँगे। जब आप यहाँ सेटल होते हैं तब अपना बर्तन वगैरह खरीदिए, तब आप खाना बनाइए। स्ट्रगल टाइम में इसी में टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, नहीं तो खाना बनाते रह जाएँगे और जॉब आपको नहीं मिलेगी, जॉब कोई और ले जाएगा। तो ये बात हो गई खाने के खर्चे की, 500 दिरहम आपका आता है। रहना मैंने बता दिया, ट्रांसपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बस, मेट्रो आपको दुबई के अंदर फैसिलिटी है। अदर एमिरेट्स में आपको बस की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। इंटरसिटी बस चलती है, दुबई, अबू धाबी हर जगह से बस चलती है। तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना आता है? हम ये मान के चलते हैं कि लगभग महीने का अगर आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, ऑफिस आपके पास है तो 200 दिरहम, उसके ऊपर अगर आप और ज़्यादा घूमते हैं तो 300 दिरहम ट्रांसपोर्ट में आता है। हाँ, टैक्सी लेते हैं तो भैया 1 दिरहम का 100 दिरहम का बिल भी बन जाता है। तो इंसान की यही बेसिक नीड होती है, रहना, खाना और घूमना-फिरना। बाकी कपड़े लेना, फ़ोन लेना, ये सब तो चलता रहता है। ये तो जब आप दुबई आएँगे, आप अपनी लाइफ़स्टाइल खुद देखेंगे, कैसे जहाँ आप इंडिया के अंदर ख़ास करके एक फ़ोन लेने के लिए आप तरसते थे, तो मे बी अगर आपको यहाँ पे एक अच्छी जॉब मिल जाती है इस वीडियो के माध्यम से देखते हुए, तो मेरे ख्याल से 2-3 महीने में आप 17 प्रो मैक्स ले लेंगे। मेरे ग्रुप में जितने भी दोस्त हैं ना अधिकतर, तो सबने भाई आईफ़ोन ले लिया है, ठीक है ना? अभी मैकबुक की तैयारी चल रही है। तो ये दुबई है, यहाँ पे सपने बहुत ईज़िली पूरे होते हैं और बहुत जल्दी पूरे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ दिरहम कमाते हैं। यहाँ पे क्या है, ये टैक्स फ्री कंट्री है। आप जितना आपकी सैलरी होगी सब आपके पॉकेट में जाएगा, आपको गवर्नमेंट को 1 रुपए भी नहीं देना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, काफ़ी लोग जो गलती करते हैं यहाँ पे आके, देखिए मज़े करने हैं, सब कुछ करना है, बट पैसा घर भी भेजना है टाइम से। तो ये बात होगी आपके रहने खाने की। स्ट्रगल के टाइम में मैंने आपको बता दिया, अगर आपको इतनी सैलरी की जॉब मिलती है। अब मेन बात करते हैं कि चलो आपको दुबई के अंदर जॉब कैसे मिलेगी। देखिए, आपको अपनी सीवी लेके दर-बदर नहीं भटकना है, सबसे पहली चीज़। आपको प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाना है, ठीक है ना? हर एक काम करने का स्केड्यूल होता है। सबसे पहले आप एक अच्छी सीवी बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि सीवी के ऊपर एक वीडियो बनाएँ, तो आपको कमेंट कीजिएगा। हम एक वीडियो बनाएँगे सीवी के ऊपर कि कैसे आप एटीएस के माध्यम से अपनी सीवी बना सकते हैं, ताकि आपकी जो सीवी है, वो रैंक करे और टॉप में आए। आपको मेन बनाना है भाई लिंक्डइन, इंडीड, ये जो 2 प्लेटफ़ॉर्म है, ये मेरे फ़ेवरेट है भाई, मुझे बेहतरीन लगते हैं। इसके अलावा आप गूगल में सर्च कर सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू इन दुबई, तो आपको रोज़ वॉक इन इंटरव्यू दिख जाएँगे। बट मैं वॉक इन इंटरव्यू इतना प्रेफ़र नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे 50-60 लोग ऑलरेडी होते हैं। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं प्रो विक्रांत की, तो प्रो तरीके से जॉब ढूँढनी है ना भाई, है कि नहीं? तो लिंक्डइन में क्या करना है, लिंक्डइन में आपको अपनी सीवी डालनी है, आपको वहाँ पे कनेक्शन बनाने हैं। लिंक्डइन में आपको सब, देखिए आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, ठीक है ना? जो कंपनी के सीईओ है, मैनेजर है, उनको आपको इंस्टाग्राम में मैसेज नहीं करना है, आपको उनको लिंक्डइन में मैसेज करना है, उनसे लिंक्डइन में कनेक्ट होना है, और वो लोग भी जॉब वगैरह पोस्ट करते हैं। तो अगर आप लिंक्डइन से आपको अपने आप को कनेक्ट करना है कंपनी के सीईओ, मैनेजर से, फिर देखिए आपका कितना जल्दी काम होता है। सबसे आसान और बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। और दूसरा जो है इंडीड, इंडीड में सीवी अप्लाई कीजिए और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सिंपल है। हाँ, बढ़िया। और कोई तरीका आप बताना चाहेंगे जॉब ढूँढने का दुबई के अंदर? हाँ, सब तो आपने कवर कर लिया है, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो दुबई, गया। हाँ, इंडीड हो गया, गल्फ टैलेंट वगैरह है, हुँ, और वॉकिंग इंटरव्यू है, वॉक इन इंटरव्यू है। और न्यूज़ में थोड़ा रहें, जैसे है ना, गल्फ हाँ, न्यूज़ है, उसको हुँ। थोड़ा ऑब्जर्व करें। और रेफरेंस बनाइए। रेफरेंस कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों से मिलिए, बात कीजिए। देखिए किसी को कुछ बोलने में कुछ नहीं जाता है, हालाँकि वो काम करे या ना करे, लोगों से कनेक्शन बनाइए, अपनी सीवी दीजिए, ठीक है ना? उनको बोलिए कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे काम चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि मेरी दुबई की पहली जॉब कैसे लगी थी। जब मैं दुबई पहली बार आया था, मैं भी स्ट्रगल कर रहा था, हालाँकि मेरे को इतनी गाइडेंस नहीं थी, पर मैं घूम रहा था, जो कहता था कि आप दुबई इंटरनेट सिटी जाओ, मैं वहाँ जाता था। कोई कहता बिज़नेस वे जाओ, मैं वहाँ जाता था। कोई कहता था शारजा जाओ, मैं जाता था। क्यों? क्योंकि मेरे को नॉलेज भी थी। बट आज के टाइम में बहुत फैसिलिटी है, आप लिंक्डइन का यूज़ करो, ठीक है ना? और लिंक्डइन से आपका काम सारा हो जाएगा। तो मैंने एक अच्छी चीज़ करी थी, मैंने बनाए थे कनेक्शन। मैं लोगों से मिलता था, बातचीत करता था, अपने बारे में बताता था। आप जब भी लोगों से मिले ना, अपना इंट्रोड्यूस करें, अपने बारे में बताएँ। ऐसे नहीं कि ओए भाई कैसा है, ऐसे नहीं। आपको हमेशा यहाँ पे रिस्पेक्ट देनी है। कोई भी होगा कि जो बंदा यहाँ पे है, वो आपसे बड़ा है, शायद उम्र में ना हो, एक्सपीरियंस में आपसे बड़ा है। तो उनको आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने बारे में कि भाई मैं ये हूँ और मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ। ताकि वो जो आपकी इमेज है ना, वो अपने माइंड में क्रिएट करेगा, उसकी कंपनी या कहीं पे भी ओपनिंग आएगी ना,
वो आपको रेफर करेगा। अगर आपका स्वभाव और व्यवहार अच्छा नहीं होगा ना, तो कभी भी आपको कोई रेफर नहीं करेगा। इवन मैं भी हूँ ना, अगर आप मुझसे मिलते हैं और मैं आपका व्यवहार देखता हूँ, तभी मैं आपको आगे रेफर कर पाऊंगा। अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं, तो मैं आपका सीवी कभी भी आगे फॉरवर्ड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपके कारण मेरी इमेज खराब ना हो। हम्म। तो जब भी किसी से मिले, अच्छे व्यवहार से मिले, अपना बताएं। तो मेरा भी हुआ था, तो मेरे कनेक्शन अच्छे थे, तो मेरे को करंटली एक वॉकिंग इंटरव्यू चल रहा था। हालांकि बहुत वो रेफरेंस के बेस पे था, तो मेरे को किसी ने रेफर किया, मेरे जानने वाले थे, उनसे मेरा व्यवहार अच्छा था, तो मुझे इस तरह से पहली जॉब मिल गई थी। तो उसके बाद अब मैंने क्या किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जॉब लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिया था ड्राइविंग लाइसेंस। लोग बोलते हैं क्या टैक्सी चलानी है? नहीं भाई, गाड़ी चलानी है, फैमिली रखनी है, लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है। कोई कुछ भी बोले, अगर आप दुबई में ग्रो करना चाहते हैं तो मस्ट टेक अ ड्राइविंग लाइसेंस। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, शेरा भाई के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, और मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी हैं सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। कभी वो ड्राइविंग लाइसेंस जेब में होता है, तो कभी गाड़ी की सीट में होता है। सो ड्राइविंग लाइसेंस आप रखिए, आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। दुबई के अंदर आप हमेशा रेंट की गाड़ी उठा सकते हैं, सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आपका लाइसेंस होता है तो आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, तो आपके हायरिंग के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? पहली चीज़, आपके पास दुबई का एक्सपीरियंस आ गया। दूसरी चीज़, दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस आ गया। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि आप एक्सपीरियंस के थ्रू आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको, मेरे ख्याल से, आप ड्राइवर भी हायर कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, उसके बाद जब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया, तो जहाँ मैं 1600 दिरहम की नौकरी कर रहा था, वहीं मेरे को तुरंत ऑफर हुई 4500 दिरहम की नौकरी, कंपनी की गाड़ी और पेट्रोल। देखिए, उसके बाद जब मैंने जॉब किया उसके बाद मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया। जब मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया, तो मैंने अपने ऊपर और स्किल ऐड करी। तो मैं यही सबको बोलता रहता हूँ, टाइम के साथ अपग्रेड कीजिए, ठीक है ना? अगर आप टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड करेंगे, तभी आप आगे कर पाएंगे। देखिए, मैंने जो कोर्स किया था, मैंने सी शार्प, जीयूआई सब किया है, पर मुझे लगता है कि आज के टाइम में वो कोर्स किसी काम का नहीं है, क्योंकि एआई उसको खा चुका है। और मैं सब लोगों को ये बोलता हूँ, जो आपको काम आता है आप उसको करिए। मेरे भतीजे हैं, तो मुझसे पूछ रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, अभी वो 12th में है। तो मैंने बोला तेरा प्लान क्या है? तो उसने बोला कि मेरे को ना जिम ट्रेनर बनने का बहुत शौक है। तो मैंने बोला गो अहेड, आप जिम ट्रेनर बनो। तो कहता है कि घर वाले नहीं मानेंगे। मैंने कहा देखो, घर वाले भी सही है अपनी जगह पे, हम लोग भी सही है। क्यों? जो हमारी जो फैमिली है ना, उन्होंने जो टाइम काटा है ना, उस समय सब चीज़ें नॉर्मल हुआ करती थी, ठीक है ना? यानी कि अगर हमें किसी से मिलने भी जाना है, तो हम लोग पैदल जाते थे, बस लेते थे, तब हम पहुँचते थे। क्या आज के टाइम में कोई ऐसा होगा घर जहाँ पे एक एक्टिवा ना हो, हम्म। बाइक ना हो? आपको क्या करना है, सीधा गाड़ी स्टार्ट करनी है, सीधा अपने रिश्तेदार के घर या कहीं पे। तो टाइम के साथ जो चीज़ें चेंज हो रही है ना, तो हमें घर वालों को चीज़ समझाने में थोड़ा मुश्किल होगा, बट अगर आप अपने काम में फिट हैं, आप 100% दे सकते हैं, गो अहेड। मैं जब सोशल मीडिया कर रहा था, तो मेरे घर वालों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, तो ये क्या कर रहा है? वो कहते हैं कि पैसे आते भी है इससे, कि वेस्ट ऑफ टाइम है। बट मैंने उनको करके दिखाया, मैंने कमा के दिखाया सोशल मीडिया से, मैं मार्केटिंग करता हूँ, तब उनको प्रूव हुआ, हाँ, चलो ये कोई एक नई फील्ड है, इससे भी पैसा कमाया जा सकता है। तो ऐसे मैंने अपने भतीजे को बोला कि अगर तुझे जिम का ट्रेनर बनने का शौक है, गो अहेड। ये मत सोचो, क्योंकि दुबई के अंदर भी ना जिम ट्रेनर की सैलरी लाख से 1.5 लाख रुपए इंडियन कमा सकता है। उसके अलावा उसके बाद अगर पर्सनल बंदे हो, वो अलग चीज़ है। अगर आपको जो चीज़ आती कीजिए। दूसरों को सुन के, दूसरे के दबाव में आके ये नहीं किया मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो सारे इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं अपनी क्लास की बात करता हूँ, मेरे क्लास में लगभग 30 बच्चे थे, 28 लोगों ने इंजीनियरिंग करी है। और एक क्या कर, हाँ, 28 लोगों ने इंजीनियरिंग करी है, और कुछ में मेडिकल वाले भी थे। मेडिकल वाला आज क्या कर रहा है, बताओ क्या कर रहा होगा? मेडिकल वाला या फार्मासिस्ट में होंगे, वो शेफ है। डॉक्टर। देख रहे हैं? तो हमेशा आप अपना दिमाग का यूज कीजिए। अच्छा। तो आपको आज की वीडियो में मैंने सब बता दिया कि दुबई में जॉब कैसे ढूंढी जाती है और आपको कैसे स्ट्रगल करना चाहिए। कुछ ऐड करना चाहेंगे सिर्फ भाई आप? बढ़िया, वही है। अब बाकी तो आपने सब कवर कर लिया, जैसे हम्म। एजुकेशन करना है, हम्म। क्या करना है, प्लानिंग करना है, नहीं करना है। फिर भी कोई लोग छूट गया हो, जो मानो कि एजुकेशन नहीं भी किया है, फिर भी गट रखो। एंड जैसे विक्रांत भाई ने बताया है, दुबई इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब डेफिनेटली हमें सक्सेस होगा, बट हार मत मानना और स्ट्रगल करने से पीछे मत हटना। बस, और किसी एजेंट के या किसी ट्रैप में मत आना, ठीक है ना? जो आपको प्रॉपर गाइड करता है, जो आपको एक अच्छी वाइट कलर जॉब दिला सकता है, उसी के साथ आना। नहीं तो भाई जैसा हाल हो जाएगा, 1.5 लाख रुपए देके किसी कैफेटेरिया में चाय बेच रहे होंगे, और पढ़े लिखे आप बैचलर होंगे। ये खास मकसद था इस वीडियो को बनाने का, आपको थोड़ा अवेयर करने के लिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड करते हैं, और थैंक यू शेरफ भाई जुड़ने के लिए। और शेरफ भाई का भी चैनल है जीएस प्रोमो, आप इनसे जुड़ सकते हैं। ये भी दुबई कैरियर गाइड की गाइडेंस करते हैं।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।